लेकर आई हूँ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के आज आपके समय और आपके पैसों की बहुत बचत होने वाली है। तो कुछ मैं आपको टिप्स दिखाने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से एक शरारा है ये, जो बिल्कुल बच्चे पहनना नहीं चाहते हैं, तो इसको जो है काट करके और छोटे बच्चे का फ्रॉक बना देते हैं। तो ये फ़्रॉक कैसे बन जाएगा, देखिए कितने आसान तरीके से ये एक शरारा है जो छोटे बच्चे का फ़्रॉक बन जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे नीचे जो घेर लगता है, यहाँ पर से इसको काट के हटा लेना चाहिए। और यहाँ पर तो लेस लगा हुआ है, तो इस लेस को निकाल लेना है। तो पहले जो है इसकी साइड को एक तरफ से इसकी सिलाई को खोल लेना है। तो जब सिलाई खोलेंगे तो ये देखिए बिल्कुल एक घेर वाला नीचे फ़्रॉक का जो है ये घेर वाला पार्ट तैयार हो गया। फ़्रॉक तैयार हो गया, घेर वाला नीचे वाला पार्ट तैयार हो गया है। और इसमें लेस जो लगा हुआ है इसको खोल लेना है, इस लेस को खोल लेना है। और खोलने के बाद अब आप देखिएगा तो बिल्कुल हैरान रह जाइएगा कि ये जो फ़्रॉक के ऊपर का जो चोली है वो किस तरह से इसकी कटिंग की जाएगी। तो ये बिल्कुल ऊपर फ़्रॉक का जो चोली है ना उसी साइज़ में ये कट जाएगा। ये देखिए ये मोंढा और ये जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मोंढा वगैरह कट गया है ऑलरेडी, जबकि ये कुछ भी काटा नहीं गया है। तो अब जो है दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख करके और बच्चे के साइज़ के हिसाब से अब ढंग से इसका मोंढा काट लेना है। और नीचे जो फ़्रॉक जो घेर है उसको भी जो है नाप करके चोली का जो कमर का हिस्सा है उसको बराबर से कटिंग कर लेना है। और उसके बाद फ़्रॉक को जो है सिलाई कर लेना है। तो मोंढा काट लेना है हिसाब से और नीचे कमर का हिस्सा काट लेना है हिसाब से बराबर से मेजरमेंट करके, और कमर का हिस्सा जो है उसको सिलाई कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा जो कपड़े जो कटिंग करने के बाद जो इधर बच जाते हैं इससे बाजू बना लेना है। अगर बाजू नहीं भी बनाएंगे, हाफ बाजू रखेंगी तो भी फ़्रॉक जो है गर्मी में बच्चे ऐसे ही पहनेंगे। बहरहाल यहाँ पर देखिए मैंने बाजू भी डाला है, जो कपड़े एक्स्ट्रा थोड़ा बचे हुए थे तो बाजू भी हो गया। और ये जो है लेस भी इसमें बच गया था, तो लेस से ये बाजू में जो है लेस लग गया है। पीछे जो है मैंने लेस नहीं लगाया है, वही लेस जो है बाजू में लगा करके, और बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक छोटा सा तैयार हो गया है। तो ये एक शरारे से बन गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये शरारे वाला फ़्रॉक आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब अगले टिप की तरफ चलते हैं। जो इस तरह से में जो देख रही हैं छेद जिस तरह से बना है, तो इसके लिए एक मशीन आती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए एक तरह की मशीन आती है, बिल्कुल छोटा सा हैक्स है। तो अगर पटल का भरवा वगैरह बनाना हो तो अब जो है पटल को बीच से कटिंग करके उसके अंदर के पार्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो एक मशीन आती है, एक छोटा सा हैक आता है, तो इस तरह से अंदर डाल करके घुमाने से ये सारे अंदर के जितने भी जो है अंदर का गूदा और बीज वगैरह है सब निकल जाते हैं और बिल्कुल पटल एकदम खोखला सा हो जाता है। तो बहुत ही ये जो है हैक्स मुझे बहुत पसंद आया। तो ये जो है बाहर जो बिक रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने जो है ये मशीन ले ली। और इससे जो है मौसम्मी का जूस भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये हैक्स मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सामने भी इस तरह का हैक्स अगर गुजरे, अगर आप देख रही हो कि इस तरह के हैक बिक रहे हैं तो ज़रूर ख़रीद लीजिए। तो इस तरह से जो है मौसम्मी का जूस निकालने में और इस तरह से होल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और इस तरह से अगर पटल का भरवा बनाना हो या कीमा डाल के बनाना हो तो इस तरह से जो है डाल करके बनाएं, बहुत ही अच्छा। ये बहुत लोगों को बीज पसंद नहीं होता है, तो इस तरह से निकाल दीजिए पटल की सब्ज़ी में बीज को। और ये जो इसके छिलके वगैरह जो निकल गए, पटल के छिलके या फिर पटल के छिलके हो गए या फिर तरबूज के छिलके हो गए या केले के छिलके हो गए, ये सब जो है एक बकेट में डाल करके पानी डाल करके 2 दिन छोड़ दीजिए, ढक करके रख दीजिए। और उसके बाद वो पानी जो है बिल्कुल खाद का काम करेगा। इसको अपने प्लांट्स में आप डाल सकती हैं।
अगला टिप है इस तरह की चलनी जो घरों में मौजूद होती है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये बहुत जो है गंदे हो जाते हैं और साफ़ नहीं होते, साफ़ करने से भी साफ़ नहीं होते हैं। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है, एक गैस पे इसको थोड़ा देर रख कर के घुमा दें, तो अंदर जो बिल्कुल इसकी गंदगी जो बिल्कुल अंदर लग गई है और बिल्कुल धोने से भी जो साफ़ नहीं होती है, जो इसके तार में बिल्कुल जम जाता है, तो इसकी गंदगी को साफ़ करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि इसको आग पे जो है गैस पे थोड़ा सा चारों तरफ से इसको घुमा दें, तो बिल्कुल अंदर की गंदगी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और इसी तरह से चाय की जो चलनी होती है, स्टील की जो चलनी होती है, वो भी चाय पत्ती फंसते फंसते वो भी बिल्कुल जो है चाय निकलना मुश्किल हो जाता है और चाय धीरे धीरे उससे जो है गुज़रती है। तो उसको भी आग पर जो इस तरह से घुमा देने से उसको उसके अंदर भी चाय वगैरह जो फंसी होती है वो जल जाती है और चलनी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो बड़ी चलनी हो या छोटी चलनी हो, इसी तरह से देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी है कि ऐसी लग रही थी और अब ये बिल्कुल कितनी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी हो गई एकदम। तो ये भी उम्मीद करती हूँ कि हैक आपको पसंद आया होगा। तो मैंने जो आज आपको हैक दिखाए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो आज मैं हैक दिखा रही हूँ कि बरसात का मौसम है, किस तरह से अपने कपड़ों को सुखाएं। तो एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप गैस जब भी खाना बनाने का आपको मन करे, जब आप खाना बना रही हो, तो पहले एक बड़ा डब्बा साइड में मैंने रखा है, एक बड़ा डब्बा, और गैस के ऊपर मैंने एक छोटा डब्बा रखा है। यहाँ डब्बा नहीं है मेरे पास, पंखे के अंदर जो इस तरह के हैक्स आते हैं उसी को मैंने इस्तेमाल किया है। आप कोई भी डब्बा, छोटा डब्बा भी ले सकती हैं। तो और उसके ऊपर जो है ये बर्तन धोने वाली जाली को सेट कर देना है। तो अपने हिसाब से कोई भी डब्बा, किसी साइज़ का कोई भी हैक ले लें और इस तरह से सेट कर दें कि अच्छे से जाली जो है वो पतीली के ऊपर सेट हो जाए। पतीली में सटना भी नहीं चाहिए, पतीली के बीचों बीच में इसको रखना है और सेट कर देना है। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से ये जो है अब सेट हो चुका है। ये दोनों पतीली, ये पतीली के दोनों साइड में जो डब्बे हैं वो सेट हो गए हैं, और ये अब हिलाने से भी जो है ये हिल नहीं रहे हैं और ये गिरेंगे नहीं। तो अब करना क्या है कि गैस चालू कर दें, और जो भी आप चावल वगैरह अगर पका रही हो या कोई भी सब्ज़ी बना रही हो, यानी इसको जिसको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं हो, तो मतलब वही 15 मिनट तक जिसको गलने के लिए छोड़ देना हो, इस तरह से कोई रेसिपी आप बनाएं धीमी आंच, बिल्कुल धीमी आंच करके। यानी अगर कोई ऐसी रेसिपी बना रही हो जिसको धीरे धीरे गलाना हो, तो धीमी आंच करके छोड़ दें, और बिल्कुल हाई फ्लेम वाला जो है रेसिपी नहीं बनानी है, वरना कपड़ों में आग लग सकती है और बहुत जो है दुर्घटना हो सकती है। आप इस पर अब करना क्या है, बिल्कुल जो है फ्लेम को एकदम धीमा कर देना है, और धीमा करने के बाद इसके ऊपर जो है आप कपड़ों को फैला दीजिए। जी हाँ, देखिए फ्लेम कितनी धीमी है, बिल्कुल आहिस्ता इसके फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता कर दें, और धीमा धीमा जो पकने वाला रेसिपी होगा वो आप पकाएं, और इसके ऊपर अब क्या करना है, कपड़ों को फैलाते जाना है। तो जो ज़्यादा मोटे कपड़े हैं उसको थोड़ा नीचे डालिए, और थोड़ा सा जो पतले हल्के कपड़े हैं उसको ऊपर डालिए, और इस तरह से जो है सारे कपड़ों को फैला दीजिए। और फैलाने के बाद जो है इस तरह से आप फैला करके 10 मिनट तक छोड़ दें। तो धीमे धीमे जो गैस की जो फ्लेम जो धीरे धीरे जल रही है, आपका खाना भी बन रहा है, और उसी की गर्मी से कपड़े जो है ना वो भी सूख जाएंगे। तो जब बिल्कुल बारिश जब एकदम लगातार होती है और छत पे भी कपड़े सुखाने को जगह नहीं होती है, और पंखे में आप कपड़े सुखाएं, पंखे में सुखाने का तो ऑप्शन है ही, वो तो आप करते ही हैं, लेकिन ये जो है मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रही हूँ कि इससे आपके कपड़े जल्दी से जल्दी सूख जाएंगे। ख़ास करके जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चे होते हैं जिनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जिसको बार बार धोने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ऐसे कपड़े जो है ना इस तरह से इस तरीके से आप सुखा लें, बहुत ही आसानी से कपड़े सूख जाएंगे। देखिए सारे कपड़े इस तरह से मैंने फैला दिए हैं, और
5-10 मिनट में जो है ना एक तरफ एक साइड के सूख जाएंगे। फिर उसको उतारें और कपड़ों को पलट लें, और कपड़ों को पलटने के बाद दूसरी साइड से फिर ये धीरे धीरे दूसरी साइड के भी कपड़े सूख जाएंगे। तो इस तरह से आपका खाना भी तैयार होगा और कपड़े भी सूख जाएंगे। तो याद रखिएगा, कभी भी फ्लेम को तेज़ करके नहीं बनाइएगा खाना को। जब भी बनाएंगे बिल्कुल सीम करके, एकदम लो, आखिरी हद इसकी सबसे कम आंच पर खाना तैयार करेंगी और तब कपड़ों को सूखने के लिए डालेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह हैक आपको पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहे। तो अगर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।